नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं, जहां अलग-अलग जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी है, जहां वो एक-एक सीट पर दो-दो बार पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब उपचुनाव को लेकर इन 10 सीटों को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं और इन 10 सीटों पर अपने-अपने तरीके से समीकरण सेट करने की जुगत में जुटे हैं। अगर बता दें, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों पर जिन उपचुनाव प्रस्तावित है, अगर 2022 की बात करें तो उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और एक-एक सीट पर निषाद पार्टी और आरएलडी है। अब ऐसे में ये जो चुनाव है, न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए साख का सवाल है, बल्कि अखिलेश यादव के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। और यही वजह है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन 10 सीटों पर ताबड़तोड़ दौरे में जुटे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन यहां पर किया जा रहा है, एक-एक समीकरण को एक-एक सीट पर सेट करने की कोशिश है। आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोनी मेरे साथ जुड़ेंगे और पंकज जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी समीकरण को समझेंगे। पहले तो सोनी, आपसे बात करें और चर्चा शुरुआत करें, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और कई ऐसी सीटें हैं, चाहे उसमें मिल्कीपुर की बात करें या कटहरी सीट की बात करें, तो दो-दो बार वो अब तक दौरा कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। तो क्या कुछ अभी नजर आ रहा है इन 10 सीटों पर, और क्या कुछ क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज इस बारे में, तो क्यों आज हम ये चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, यूपी में जो चुनाव हो रहे 10 उपचुनाव सीटों पे, इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने कमर कसे, सभी जहाँ तोड़ मतलब मेहनत कर रहे कि हम किस तरीके से मतलब दर्शकों को लुभा सके और जितना जितना हो सके उतना वोट हम अपने खाते में ला सके। अभी हाल ही में खबर पाई थी कि सपा ने सीटें मांगी थी, लेकिन हालांकि उनको उतनी सीटें नहीं मिली। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको, तो अब ये है कि 10 सीटें उपचुनाव होने से में अखिलेश यादव के लिए एक साख का सवाल ये बन गया है कि बसपा और कांग्रेस ने भी चुनाव तैयारियां तेज कर इसे लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के बाद जो मिल्कीपुर की सीट है उसे जीतने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी के पास है। अब ऐसे में कहाँ तक पहुंचे दल की तैयारी में, ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी ये ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कस ली, तो विपक्षी पार्टियों ने भी बैठकों का दौर चालू है। अब ऐसे में ये फाइनल अभी तक नाम पार्टी के सामने नहीं है कि किसको कौन सी सीट मिली है, फिर किसको कौन सी जगह मिली है। लेकिन इसमें यह है कि अभी इनकी मीटिंग चल रही है, एक के बाद एक सभी लोग अपने अपने प्रचार कर रहे हैं। अभी इस तरीके से ये सामने आ रहा है। तो देखिए किस तरह से हर एक दल की अपनी अपनी तैयारी है। विपक्षी पार्टियां जहां मंथनों का दौर जारी है, अखिलेश यादव की हम बात ही कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक एक सीट पर अपने समीकरण सेट करने में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? ये भी बताऊं कि इस चुनाव के नतीजे के बाद यूपी की सीट का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है, वो है फैजाबाद की लोकसभा सीट, जिसमें रामनगरी अयोध्या भी आती है। तो वहीं तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार की है, ये भी एक है जो काफी ज्यादा इस समय चर्चाओं में चल रहा है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी अयोध्या से संदेश देकर मिटाना चाहती कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कि कितना महत्व और रखती इसकी है। कमान खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। तो देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंकज जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे और उनसे एक एक सीट के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे सोनी, क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या चुनावी गणित जो है वो यहाँ पर कहता है। क्योंकि एक तरफ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो वो एक एक सीट पर दो दो बार पहुंच रहे हैं, जनता को ये आगाह कर रहे हैं कि आप जागिए आप, क्योंकि पिछली सरकारों की अगर बात करें तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप भी मढ़ते नजर आ रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कई ऐसी जगह है जहां की पहचान को धूमिल किया है, उसकी पहचान बनने ही नहीं दिया है। तो यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं पंकज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है और एक्टिव मोड में है और एक एक सीट पर समीकरण सेट करने में जुटे हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये दोनों पार्टियों के लिए, खास करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। बीजेपी जहां इस चुनाव को जीत कर ये बताना चाहती है, ये उपचुनाव को जीतकर जो लोकसभा का जो चुनाव था 2024 का, उसमें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का मतलब तुक्के से जीत गई, है ना। वही समाजवादी पार्टी जो उनके कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में जो उनका पीडीए का फॉर्मूला था, वो ये जताना चाह रहे हैं कि ये पीडीए का फॉर्मूला हमारा कारगर है और हम जो है इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं और
उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक हौसला बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए दोनों पार्टी जो है, खास करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों का ये है जोर है जो इसमें ज्यादा से ज्यादा लीड ले लें। इस लीड से क्या होगा, ये केंद्र की राजनीति में जो एक ये चर्चा चल रहा है, जो बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश, वो और उसके बाद से जो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए भूमिका भी उसका उसमें अपना पार्टी दमखम दिखा सके। और देखिए, इस चुनाव में जो 10 में से सीट जो अभी अगर ऐसे देखें तो मुकाबला टाइप पे है। 5 सीट सब इंडिया गठबंधन के पास है, 5 सीट बीजेपी के पास है। अगर हम वो देखें ऑल ओवर देखें, क्योंकि 3 सीटें बीजेपी के पास, एक से निषाद और आरएलडी के पास। तो इसमें से जो 3 सीट है, जो बीजेपी के लिए सबसे जो मुश्किल सीट है वो 3 सीट है। बाकी सीट पे देखिए एक सीट पे एक वोट का ये टक्कर होगा। ये टक्कर चूंकि बीजेपी काफी एग्रेसिव मोड में है और अखिलेश यादव भी एक सीट के लिए अपना रणनीति और ये बना रहे। तो लेकिन मेन जो आपको लड़ाई जो देखने को मिलेगी, बीजेपी के लिए जो मुश्किल सीट है वो करहल की सीट, कुंदरकी की सीट और मिल्कीपुर की सीट है। और देखिए उसकी कमान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद संभाली हुई। और ये देखिए, जो जितने भी सीट हैं लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, हर एक जगह पे जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जो मुख्यमंत्री का दौरा नहीं होता। और मुख्यमंत्री जाके लोगों के बीच सरकार की जो क्या उनकी सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं, वो क्या कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के क्या है, नौकरी का क्या है, हिंदुत्व के मुद्दे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल जैसे उन्होंने, आपने देखा जो ज्ञान व्यापी का उन्होंने मुद्दा उठाया। तो कोई ऐसा नहीं है, जैसे बोलते हैं जो साम दाम दंड भेद जितना भी होता है ना, वो सारे सीएम योगी उठा रहे हैं। और वहीं अखिलेश यादव जो है जो पूरी रणनीति के साथ इस पे काम में जुटे हुए हैं और लगातार वो मंथन कर रहे हैं क्या उस सीटों पे चुनौतियां हैं, क्या उस सीट के लिए रणनीति हो सकती है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, जातीय इक्वेशन वहाँ पे क्या है। तो इन चीज़ों का, उससे जो भी उम्मीदवार होगा उसका वहाँ छवि क्या है, तो इन तमाम चीज़ों पे वो चर्चा कर रहे हैं। और सीएम योगी कर रहे हैं। सीएम योगी के साथ 30 मंत्रियों की फौज है जो सुपर 30 उनको नाम दिया गया है। उसके बाद से देखिए जो 10 सीट है तो बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 5 बड़े जो कद्दावर नेता हैं उनके पास है। जैसे 2 मुख्यमंत्री हो गए, बीजेपी अध्यक्ष हो गए, प्रभारी हो गए। तो सभी लोगों के पास 2-2 सीट देगा। सभी के पास चुनौतियां हैं और सीएम योगी का ये है जो इनको और देखिए इन्हीं और जो एक परसेप्शन बना, जो बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष खेमा जो परसेप्शन बनाने में कामयाब रहा है या बना रहा है, उसको वो धराशायी करना सीएम योगी चाहते हैं। और सीएम योगी कहना चाहते हैं इस चुनाव के, अगर इस चुनाव जीते हैं तो वो एक मैसेज देने में कामयाब होंगे जो यूपी की जनता अभी भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें, अगर सीटों वाइज बात करें, और जैसे कि आपने बताया कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। ऐसे में देखना होगा कि वहां पर उन चुनौतियों को कैसे बीजेपी पार करती है। लेकिन अगर सीसामऊ, अगर सिलसिलेवार हम सीटों की अगर बात करें, सीसामऊ सीट की बात करें, तो आप इस सीट पर किस तरह से चुनावी गणित को देखते हैं? क्योंकि अगर हम देखें इरफान सोलंकी जिस तरह से सलाखों के पीछे गया, जिस तरह से चीजें गई, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाए थे। लेकिन अब पत्नी को जो है उनकी मैदान में उतारने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो एक तरह से इमोशनल कार्ड खेलने की, तो क्या लगता है कि एक तरफ सिंपैथी, देखिए सिंपैथी वहाँ जो वो शिशुमूल का जो सीट है उस पे एक पे जो मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या है और इनके अखिलेश यादव का जो पीडीए कॉम्बिनेशन है उस पे उसके मुफीद है। लेकिन इन चीज़ों के अलावा ये जो है सो सीएम योगी, इसलिए मैं बोला ना, जो सीएम योगी लगातार क्या चुनौती, किस सीट पे क्या चुनौती है, वहाँ की रणनीति क्या होगी, वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या है, सभी चीज़ों पे जो वोट के हिसाब से, वोटर के हिसाब से वो लगातार इस पे वो मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और मतलब होता है ना, तू डाल तो मैं पात, वो वाली स्थिति समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच है। तो क्या यहाँ ब्राह्मण मतदाता चुनौती पेश कर सकते हैं? देखिए अगर यहाँ पे इस चुनाव में, चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा मतलब मैक्सिमम 4 लाख के आसपास का आप एक ऑन एन एवरेज लेके चलिए तो 4 लाख के आसपास वोटर होते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई भी तबका को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस तबका को आप इग्नोर करते हैं, जिसका आपको वोट नहीं मिलता है, आप समझिए जो वहां से आप पीछे होते हैं। मतलब इस चुनाव में जो लोकल, बेसिकली जो विधानसभा चुनाव एक लोकल चुनाव की तरह अगर हम उसको एक तरह से उसको डील मतलब ये देखें तो होता है 4 लाख के आसपास वोटर था। मैं सपोज कीजिए जो कोई ब्राह्मण आबादी या क्षत्रिय आबादी है, ठाकुरों की आबादी है, अगर वो 20,000 है तो 20,000 वोट भी इसमें, क्योंकि यहाँ जो जीत का जो
ऑन एन एवरेज जो होता है सो 10,000 12,000 के आसपास एक होता है, एक अच्छा मार्जिन माना माना जाता जाता है। है। जबकि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जो 100 200 150 वोट से भी लोग जीतते आते हैं। तो इसलिए सीएम योगी का है जो लोगों को ये बताओ जो हमने क्या काम किया है, हम क्या काम कर रहे हैं, नौकरी के मुद्दे पे हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे पे हम क्या कर रहे हैं, और इन चीज़ों के अलावा अपनी उपलब्धियों के अलावा अपने योजनाओं के अलावा ये बताओ जो पीडीए जो हैं अखिलेश यादव जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी पे, समाजवादी पार्टी पे लगातार वो जो बोल रहे हैं जो अपराधियों की पार्टी और इस तरह का जो नवाब बैंड और इस सब तरह के मामलों को लेके लगातार वो हमला कर रहे हैं। रही बात मिल्कीपुर सीट की, तो मिल्कीपुर सीट में सीएम योगी का ये है जो वहाँ के क्योंकि लोगों की अयोध्या उसकी आती है और अयोध्या ऐसे में बैकफुट पर बीजेपी रही है। अयोध्या हारना बीजेपी के इसमें सबसे बड़ा दंड था। अगर बीजेपी अयोध्या जीतती है तो एक अलग तरह से मैसेज जाता। अब ये मैसेज ये विपक्षी गठबंधन ये देने में जो जिस अयोध्या से भगवान राम का अपने इतना बड़ा राम मंदिर, राम क्योंकि मंदिर का सदियों से निर्माण ये हुआ, तमाम चीजें सदियों से जो नहीं हो पाया था, एक नायक के रूप में पीएम मोदी इस मंदिर को लेके उभरे थे, तो उनके छवि को एक तरह से नुकसान पहुंचाने का ये हुआ। वो हारना मतलब उनके छवि को नुकसान पहुंचा भी एक तरह से कर देगा। पहुंचा भी। तो इसलिए अब वो चाहते हैं जो अयोध्या फैजाबाद सीट आप हारे लोकसभा में ठीक है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट चुनाव को उस जख्म को भरना चाहते हैं और विपक्षी खेमा को इससे जवाब और देना तभी हम चाहते देख रहे हैं कि एक महीने के अंदर 2 से 3 बार वो वहां पर पहुंचे भी हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि जो गुमराह करने की कोशिश हो रही है आप उस गुमराह होने में नहीं आइए। तो कई ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बेशक वो कॉन्फिडेंट हो लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती उनके लिए भी बड़ी है और यही वजह है बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल उनके कार्यकर्ता अगर फिर से अगर उस तरह से वोटिंग उनके फेवर में नहीं होता है तो ढाक के 3 पात मत हो जाएगा। ठीक है, आपने और वापस शायद उस तरह से वापसी करना हाँ, तो आपके लिए 2027 का जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। आसान नहीं, क्योंकि देखिए इस उपचुनाव का जो रिजल्ट होगा वो 2027 का जो नारा है उसकी जो ये है जो उसी पे इसका फोकस होगा। इसी से देखिए जो हमने लोकसभा भी यानी एक तरह से कहा जाए तो रणभूमि अभी से तैयार हो जाएगी इन चुनाव के बाद। तो देखिए एक सीट नवंबर से जैसे उम्मीद की जा रही है, अक्टूबर नवंबर में जो झारखंड के साथ और आपको झारखंड का चुनाव होना है और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, तो झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी 10 सीटों पे हो सकता है। तो देखिए नवंबर दिसंबर में तो लगातार देखिए 10 सीटों पर चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, जैसे कि पंकज जी ने बताया है। अभी हालांकि तारीख पूरी तरीके से तय नहीं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की तरफ से जनता के बीच जाकर अपनी अपनी सियासी भूमि को पूरी तरीके से मजबूती और तैयार करने की कोशिश है कि ताकि 2027 तक मैसेज यहाँ पर दिया जा सके। तो एक एक सीट को हमने समझा, समीकरण को समझा पंकज जी से। अब ऐसे में अगर बात करें बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं ये साख का सवाल है, तो अखिलेश यादव भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल लेकर चल रहे हैं और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने, उनको लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन कौन यहां पर बाजी मारता है, जो 2022 में हमने समीकरण देख रहा था, क्या वो उसमें फेरबदल होता है, क्या बीजेपी उसमें सेंध लगा पाती है, ये देखना होगा। इसी के साथ चर्चा पर यही विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।